नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजू और आप हैं मेरे साथ अपनी पाठशाला आरपी सर पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इतिहास के बारे में। इतिहास में हुमायूं, बहादुर शाह, कर्णवाहिनी, शेर शाह सूरी, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हम लोगों का होता है बहादुर शाह कर्णवाहिनी के ऊपर क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कर्णवाहिनी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ये जो बहादुर शाह होते हैं कर्णवाहिनी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। कैसे? कर्णवाहिनी, यच से हुमायूं, और ये है बिहार वाला एरिया अफ़गान। तो ये इस पर आक्रमण कर देते हैं। उसके बाद कर्णवाहिनी राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगती हैं। उसके बाद हुमायूं को जब राखी और मिठाई का पता चलता है कि हमारे लिए कर्णवाहिनी ने भेजा है तोहफे में, तो उसके बाद ये अपनी बहन की रक्षा करने के लिए बहादुर शाह से लड़ने के लिए आते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे आते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ऐसे आते हैं तो यहाँ पे एक स्थान पड़ता है मालवा। मालवा के जो शासक थे प्रताप रुद्र इनको रोककर यहीं पे रख लिया। कहा कि कहाँ जा रहे हो तुम, ये मेरा जो है मित्र है, उससे लड़ने के लिए पहले मुझसे लड़ना होगा। उसके बाद ये यहाँ पे लड़ते हैं। तब तक बहादुर शाह यहाँ पे आक्रमण कर चुका होता है। उसके बाद कर्णवाहिनी जब बहुत सारी समस्याओं को जूझते हुए जब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, तो ये क्या करती हैं, जौहर करती हैं। जौहर करने का अर्थ यह है कि एक अग्निकुंड बनाया जाता है जिसमें सभी रानी और उनके नगर की जितनी भी महिलाएं होती हैं सब उसी में जिंदा जलती हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, फिर ये क्या करते हैं, हुमायूं जो था, हुमायूं के जीवन की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ये लड़े थे, पानीपत की लड़ाई। कब लड़े थे? 1526 ईस्वी को। इनके जीवन की ये पहली लड़ाई है। उसके बाद हुमायूं ने 1531 ईस्वी में अपना पहला अभियान मालवा पर किया। पहला अभियान मतलब पहला युद्ध मालवा पर किया। कितने में? 1531 ईस्वी में। उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये जहाँ पे कालिंजर है, जिसको हम लोग कालिंजर कहते हैं, जहाँ पे ये मालाबार है, वहीं को क्या करते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। तो उसके बाद ये वहाँ पे जाते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, तो फिर हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर अभियान करने के बाद 1538 ईस्वी में बंगाल अभियान किया। जब ये यहाँ से ये वाला एरिया जब ये जीत कर जा रहे थे, तो यहाँ पे गए तो देखे कि यार हमारी बहन तो चली गई। उसके बाद ये कुछ दिन आराम करते हैं। फिर यहाँ से चलते हैं बिहार। बिहार में देखे कि कुछ नहीं है। सभी जो शेर शाह सूरी यहाँ के जो शासक थे, कौन थे? शेर शाह सूरी जो शासक थे, वो पीछे हट जाता है। उसके बाद ये हुमायूं कहता है अफगानों में कोई दम नहीं है, चलो आगे चलो आगे चलो। तो ये कहाँ जाते हैं? बंगाल की तरफ चले जाते हैं। तो बंगाल की तरफ जब जाते हैं तो वहीं पे क्या होता है, पहला अभियान होता है इनका बंगाल पर। बंगाल का जो पहला अभियान करते हैं, उसके बाद इन्होंने 1538 ईस्वी में बंगाल अभियान करने के बाद हुमायूं वापस लौट रहा था। उसके बाद चौसा के क्षेत्र में चुनार के किले के पास हुमायूं को चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ पे और रहेगा, और घेर लिया और लंबे समय तक रोक कर रखा। कौन रोक कर रखा मेरे प्यारे बच्चों? शेर शाह सूरी लंबे समय तक रोक कर रखा। इसलिए रोक कर रखा कि यहाँ पर अभी जो बिहार का एरिया है वह है ढलान का एरिया। तो ये आया है अफ़गान से, ये आया है यहाँ से, ये वाला एरिया अफ़गानिस्तान से। तो इस तरफ ये पहाड़ ही पहाड़ देखा है, इस तरफ वाले क्षेत्र में उत्तरी भारत की तरफ से। तो यहाँ पर अभी बारिश होगी, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पानी बूढ़ आएगा। तो उसके बाद इसको पता नहीं था। उसके बाद ये यहाँ पर रुक जाता है।
उसके रुकने के कुछ समय बाद बहुत दिनों तक रोक कर रखता है। उसके बाद ये क्या करता है, फिर शेर शाह सूरी और 1539 ईस्वी में बिहार में पहाड़ी, और यहाँ पे पहाड़ी नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, बिहार में, और हुमायूं उसे यहाँ पे आएगा बाढ़ आएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जब बिहार में जब बाढ़ आती है तो वह क्या करता है, वह वहाँ से भागता है। वहाँ से भागने के बाद जब घोड़े से भागता है तो वहाँ पे इतनी बाढ़ आ जाती है कि वह घोड़े सहित बह जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक मछुआरा रहता था, वो मछुआरा सिहाबुद्दीन ने उसको बचाया। उसके बाद वहाँ से वो अपनी जान बचाकर दिल्ली भागा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पे है ना दिल्ली भागा यहाँ से। उसके बाद जब ये दिल्ली भाग जाता है तो उसके बाद क्या करता है, और फिर उसके बाद सिहाबुद्दीन इतिहास में नाम छपवाने के लिए क्या करता है, चमड़े के सिक्के चलाता है। कैसे चलाता है मेरे प्यारे बच्चों, यह तो एक मछुआरा था। तो देखो, हुमायूं को दिल्ली पहुंचने के बाद मछुआरे सिहाबुद्दीन को दिल्ली बुलाया और एक दिन के लिए क्या किया, राजा बनवाया। कहा कि तुमने हमारी जान बचाई है, हम इसलिए तुम्हें एक दिन के लिए राजा बनाते हैं। तो जब राजा बनाया तो मेरे प्यारे बच्चों यह क्या किया, कहा कि अगर हम पैसा ले लेंगे, धन ले लेंगे, कुछ और ले लेंगे, आधा राजपाट ले लेंगे तो कितने दिनों तक चलेगा। तो इसने ऐसा कुछ नहीं किया, इतिहास में नाम लिखवाने के लिए, इतिहास में नाम छपवाने के लिए, क्योंकि जब जब इतिहास के पन्ने पलटेंगे तब उस सिहाबुद्दीन को याद किया जाएगा। तो उसके लिए इसने सोचा कि क्या किया जाए, तो इसने चमड़े के सिक्के चलवा दिए। तो चमड़े के सिक्के मेरे प्यारे बच्चों किसने चलवा दिए, सिहाबुद्दीन, याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, 1526 ईस्वी में। कालिंजर अभियान कब होता है, 1531 ईस्वी में। बंगाल अभियान कब करता है, 1538 ईस्वी में। और जो चौसा का युद्ध है, चौसा का युद्ध वही वाला है जो बिहार वाले एरिया में जो चुनार के किले के पास घेर लिया गया था, उसी को क्या कहा गया, चौसा का युद्ध। कब हुआ था, 1539 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि कर्णवाहिनी ने किसको राखी भेजकर सहायता मांगी थी। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हुमायूं के जीवन की पहली लड़ाई कौन सी थी और कब हुई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे भी बताइएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, कालिंजर अभियान किसके किसके मध्य हुआ। जो हमारा तीसरा प्रश्न है, कर्णवाहिनी कहाँ की रानी थी। और जो हमारा चौथा प्रश्न है, मेवाड़ की राजधानी क्या हुआ करती थी मेरे प्यारे बच्चों। मेवाड़ की राजधानी हम आप लोगों को बता देते हैं क्या हुआ करती थी। ये वाला जो कर्णवाहिनी वाला जो क्षेत्र है यही था क्या, मेवाड़। ये वाला क्या क्षेत्र था, मेवाड़। तो मेवाड़ की जो राजधानी हुआ करती थी, मेवाड़ की राजधानी क्या हुआ करती थी उस समय, चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी क्या हुआ करती थी, चित्तौड़। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो मैंने जितना क्वेश्चन आप लोगों से किया है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।